रात का समय था। आसमान पर चांद चमक रहा था और पहाड़ी गांव नादगिरी की हवाएं रहस्यमयी गीत गा रही थीं। खुले मैदान में 11 साल का लड़का नीला अकेला बैठा था। उसकी बड़ी गहरी नीली आंखें तारों की ओर टिकी थीं। वह हमेशा हवा से बात करने की कोशिश करता था, मगर आज कुछ अलग था। अचानक हवा के झोंके ने उसके बालों को छुआ और एक हल्की आवाज आई, नीला। वह चौंका। आवाज साफ थी, जैसे हवा खुद उसे पुकार रही हो। उसने फुसफुसाया, कौन हो तुम? पर जवाब आया, हवा का दिल रो रहा है, उसे बचाओ। अगले ही पल आकाश से नीली रोशनी गिरी। जब नीला ने आंखें खोली, उसके सामने एक छोटा उड़ता हुआ रोबोट पक्षी था। मैं टोटो हूँ, बादलों का रक्षक। नीला, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। का बक्का रह गया। पार्टनर टोटो हंसा। उसकी आवाज घंटियों की तरह मधुर थी। भाई, हवा का हृदय खतरे में है। अगर वो बुझ गया तो दुनिया की सारी हवाएं थम जाएंगी। पेड़ नहीं झूलेंगे। इतनी देर में आसमान में काले बादल उमड़ आए। बिजली चमकी। दूर से गरजती हुई आवाज आई, नीला, हवा अब मेरी है। वह था काल पवन, अंधेरे हवा का दैत्य। उसका शरीर बवंडर सा घूम रहा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और हर गर्जना के साथ पूरा गांव कांप उठा। आसमानी द्वार की यात्रा। टोटो बोला, हमें हवा के राज्य चलना होगा। कैसे? बस हवा पर भरोसा रखो। तभी नीला के चारों ओर हवा के सर्पिल घूमने लगे। धरती का जमीन वाला हिस्सा पारदर्शी होने लगा और दोनों ऊपर उड़ते चले गए बादलों के पार। नीला, बस आगे बढ़ो, आसमान तुम्हारा है। वे पुल पर उतरे। चारों ओर बादलों के महल, उड़ते द्वीप और हवा की मछलियां तैर रही थीं। यह था आसमानी राज्य। राजा वायुंद्र हवा के रक्षक महल के बीचों बीच सफेद बादलों के सिंहासन पर बैठा था। राजा वायुंद्र, उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे। स्वागत है, हवा के चुने हुए बालक। नीला, हवा की शक्ति तुम्हारे भीतर है। इसे समझो और सीखो, तभी तुम कालपावान को हरा सकोगे। लेकिन मैं तो बस एक बच्चा हूँ। हर तूफान एक हल्की बयार से शुरू होता है। यही आसमान की जान है। काल पवन इसे नष्ट करना चाहता है ताकि सारी हवा अंधेरी हो जाए। तुम्हें इसे बचाना होगा। नीला, ये हवा का दिल है। इसे महसूस करो और अपनी शक्ति जागृत करो। को बादल गुरु के पास भेजा। एक बूढ़ा जादूगर जो हवाओं से जादू करता था, वह बोला, हवा को महसूस करना सीखो नीला। उसे आदेश नहीं, विश्वास चाहिए। रोज अभ्यास करता, हवा को सुनता, पत्तों से बातें करता, झोंकों की गति समझता। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होने लगा। उसके चारों ओर नीले हवा के कण घूमने लगे। एक दिन अचानक टोटो चिल्लाया, नीला, काल पवन फिर लौट आया है। पूरा आसमान अंधकार से भर गया। बिजली गरजी। राजा वायुंद्र का महल चारों ओर से बवंडरों में फंस गया। काल पवन प्रकट हुआ, काले बादलों से बना विशाल दैत्य, जिसकी लाल आंखें सुलग रही थीं। मैं ही असली हवा का राजा हूँ। तुम्हें भी उड़ाकर मिटा दूंगा। हवा किसी एक की नहीं, सबकी है। हवा किसी की गुलाम नहीं बनती। काल पवन। नीला के चारों ओर नीली आभा फैल गई। हवा किसी की गुलाम नहीं बनती। अब तुम्हारा अंत होगा, काल पवन। चार दिशाओं से हवाएं उसकी मदद को आईं। पूर्व की बयार, पश्चिम का झोंका, उत्तर की ठंडी हवा, दक्षिण का गर्म तूफान, सब एक साथ नीला के चारों ओर घूमने लगे। नीला ने हाथ फैलाया, हवा, हमें आजादी वापस दे दो। अब मैं तुम्हें रोकूंगा, काल पवन। हवा की ऊर्जा काल पवन के अंधकार को चीरती चली गई। उसका लाल कोट दरकने लगा, फिर फट गया। काल पवन मिट गया और आसमान फिर से उजला हो गया। राजा वायुंद्र मुस्कुराए, आज तुमने न सिर्फ हवा बल्कि आसमान का दिल भी आजाद किया नीला। हवा, हमारी टीम तो बेस्ट है ना? नीचे गांव में फिर से हवा चलने लगी। पेड़ हिले, घंटियां बजीं। आसमान की ओर देखकर उसने फुसफुसाया, हवा, मैं सुन रहा हूँ। हवा ने जवाब दिया, और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं।
such fun cartoon videos, like, subscribe, and comment on our channel.